नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर वर्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिज्यूम के बारे में जो आप रिज्यूम है वो किस प्रकार से आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो बिगिनर बंदों के लिए होने वाली है, जो बिगिनर हैं और वो अपना जो साधारण सा रिज्यूम बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना जो रिज्यूम है वो आप अपने मोबाइल से ही किस प्रकार से बना सकते हो और एक बढ़िया रिज्यूम मैं आप लोगों को तैयार करके दूंगा। चलिए दोस्तों चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना रिज्यूम है वो किस प्रकार से बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और अभी हमें ओपन करना है प्ले स्टोर। तो मैं ये है जो प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूं अपना। ये मेरा जो प्ले स्टोर है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद में आपको जाना है सर्च बार में जाने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है रिज्यूम। तो ये मैंने सर्च कर लिया रिज्यूम। यहाँ पर 4 नंबर पर एक एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही होगी, उस पर आपको क्लिक करना है, जिसका लोगो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये लोगो होगा दोस्तों, ये देख लेना आप और उसको आपको खोलना है। उसके बाद में आपको यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। जैसे ही आप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद में आपको ओपन करना है। तो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखी है इस एप्लीकेशन को, तो मैं सीधा इसको ओपन करता हूँ। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इस एप्लीकेशन को है जो ओपन कर लिया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मेरा एक बना हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसके बाद में मैं जो आप जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार का जो कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे प्लस का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में अपना जो प्रोफाइल नेम है वो डालना है। मैं अपना प्रोफाइल नेम डाल लेता हूँ इसके अंदर। तो ये मेरा प्रोफाइल नेम है जो मैंने डाल लिया। उसके बाद में दोस्तों ये पूछेगा अपना नाम, तो यहाँ पर मैं अपना नाम है जो भर देता हूँ। सॉरी, नाम भर दिया। उसके बाद में ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस लगा देना है। मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी का प्रॉब्लम है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है अपना। और उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लगानी है अपनी आपको। उसके बाद में पूछ रहा है ये आप मेल हो या फीमेल हो, तो इसके बारे में ये पूछ रहा है। जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर आपको दे देना है। यहाँ पे दिया हुआ है मेरी स्टेटस, उसका आपको बता देना है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो। सिंगल यानी कि आप कुंवारे हो, मैरिड यानी कि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी लंका है जो लग चुकी है। उसके बाद में आपकी दोस्तों पासपोर्ट डिटेल पूछ रहा है, वो आपको दे देनी है। पासपोर्ट है अगर आपके पास में कोई, यानी कि उसके बाद में दोस्तों ये एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस आपके जो गांव का नाम है वो दे देना है। गांव या जिस शहर में आप रह रहे हो उसका नाम दे देना है। जैसे मैं गांव में रहता हूँ तो मैं अपने यहाँ पे नाम दे दूंगा मैंने अपना जो गांव का नाम है वो दे दिया है। जैसे मैं इस गांव में रहता हूँ, मैंने गांव का नाम दे दिया। उसके बाद में आपको जो शहर है, सिटी है, उसका नाम आपको देना है। तो सिटी मेरे यहाँ पर लगती है गंगानगर, तो मैं अब यहाँ पर गंगानगर दे देता हूँ। उसके बाद में आपको स्टेट दिया हुआ है, स्टेट यानी कि आप कौन से स्टेट में रहते हो। जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर राजस्थान लिख दूंगा। जैसे राजस्थान में फील्ड कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं राजस्थान में रहता हूँ, आप कोई दिल्ली में रहते होगे या कोई अदर स्टेट में रहते होगे तो वहाँ का आपको स्टेट भर देना है। उसके बाद दोस्तों ये मांग रहा है पिन कोड, जो आपका पिन कोड है 5 अंक का, वो आपको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद में ये पूछ रहा है नेशनलिटी, तो मैं इंडिया में रहता हूँ तो यहाँ पर मैं इंडिया भर दूंगा। इंडियन मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों ये रिज्यूम अच्छा लगे इसके लिए आपको फोटो दे देनी है, तो मैं यहाँ पर फोटो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में कोई फोटो नहीं है ढंग की। उसके बाद नीचे दोस्तों सिग्नेचर दिया हुआ है। अगर आपको चाहते हो सिग्नेचर करना तो यहाँ पर ड्रॉ साइन पर क्लिक करके आप यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करके इसके सिग्नेचर दे सकते हो। पर इस दोस्तों इसकी जो कुछ कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप फोटो दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने आगे। उसके बाद ये दोस्तों पूछ रहा है कि आपके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस है या कुछ, या आपने कुछ जो अचीव किया उसके बारे में है। तो दोस्तों अपने जो है अभी बिगनर है तो ये अपने को कुछ नहीं भरना है, क्योंकि अभी अपने बिगनर है, अपने पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है जो है नहीं है इसलिए। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। आगे ये पूछ रहा है दोस्तों करियर ऑब्जेक्टिव, यानी कि यहाँ पर अपने को कुछ भरना है, तो वो अपने प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास में कुछ है कंपनी के बारे में बोलने के लिए कि मैं काम अच्छा करूँगा, मैं अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ, तो वो सब यहाँ पर भरना है। तो दोस्तों ये सब दिए हुए हैं यहाँ पर, दो इसमें से आप कोई भी भर सकते हो, ये सभी अच्छे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला भरें जो 1 2 3 4 5 नंबर पर है, जो जो इसमें है। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि मैं कंपनी के लिए काम करूँगा और मैं हमेशा अपनी सूझबूझ से काम करूँगा, अच्छी तरह से काम करूँगा, कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ये सब है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे दोस्तों ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है। जैसे आपकी एजुकेशन है, कोई डिग्री है, मान लीजिए मैंने 10th की हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10th लिख दिया। उसके बाद में नीचे पूछ रहा है इंस्टीट्यूट और कॉलेज, यानी कि 10th अपनी कॉलेज से तो होती नहीं है, बोर्ड से होती है। तो नीचे अपने बोर्ड पर क्लिक करेंगे, जो यूनिवर्सिटी और बोर्ड दिया उस पर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए मेरा बोर्ड है जो BSER, यानी कि मैंने यहीं से अजमेर बोर्ड से की है, तो मैं यहाँ पे बड़ी लिख दूंगा BSER और मैं आगे लिख दूंगा अजमेर मैंने लिख दिया है। उसके बाद में दोस्तों ये पूछते हैं परसेंटेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सीधे पास भर सकते हो। उसके बाद में ये पूछ रहे हैं पासिंग ईयर, तो मान लीजिए मैंने 2015 में की थी, तो मैं यहाँ पर 2015 भर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके। दूसरा दोस्तों मैं भर देता हूँ, अब नीचे प्लस वाले निशान पर क्लिक करोगे तो ये दोबारा खुल जाएगा। उसके बाद में आपको आप दूसरी जो डिग्री है वो दे सकते हो। जैसे डिग्री और कोर्स लिख देता हूँ, मैंने जैसे BA किया हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
और ये मैंने किया है दोस्तों इंस्टीट्यूट, मैंने ये कॉलेज से किया है, तो मैं यहाँ पर कॉलेज का नाम दे दूंगा। जैसे मैंने किया है महाराजा गंगा सिंह से, तो MGSU, ये मैं शॉर्ट नेम लिख रहा हूँ दोस्तों अपने जो कॉलेज का। और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है बीकानेर। जैसे मैंने बीकानेर से किया तो मैं यहाँ पर बीकानेर से लिख दूंगा। उसके यानी कि ये यूनिवर्सिटी मेरी है जो इंस्टीट्यूट और कॉलेज है, तो मेरा जो यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर नहीं जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कॉलेज का नाम लिख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी लिख सकते हो MGSU, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखनी थी यूनिवर्सिटी, तो ये MGSU लिख कर यहाँ पर आपको लगा देना है। ये थोड़ी बड़ी एबीसीडी लिख दें यहाँ पर बड़ी एबीसीडी लिखना है। उसके बाद आपको लिख करके आप लिख देना बीकानेर, बीकानेर। और दोस्तों यहाँ पे जैसे ये इंस्टीट्यूट कॉलेज है, तो अगर आप कॉलेज का नाम लिखना चाहो लोकल कॉलेज का जो आपने जिस कॉलेज से आपने की है तो लिख सकते हो यहाँ पर आप। अदरवाइज आपको नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर सीधा ही छोड़ सकते हो आप। उसके बाद परसेंटेज पूछा है, अगर आपको परसेंटेज लगाने हैं, अगर अच्छे नंबर है तो लगा दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर सीधा पास भी लग सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोस्तों ईयर पूछ रहा है, तो ईयर आपने भर लेंगे जिस भी ईयर में किया है। तो मैंने 2017 में किया है मान लीजिए, तो मैं 2017 यहाँ पर भर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ ओके। तो ये देखिए दोस्तों मेरा मैंने ये जो अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन है वो यहाँ पे भर दी है। अगर आप कोई और भी देना चाहो, जैसे 12th की देना चाहो तो 12th की दे सकते हो, BA की है, अगर आपने अदर कोई डिग्री की हुई है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद चलते हैं आगे। तो इस प्रकार से आपको कुछ आगे करना है। वर्क एक्सपीरियंस अपने पास में कुछ है नहीं, क्योंकि अपने अभी बिगनर है, अपनी फर्स्ट टाइम रिज्यूम दे रहे हैं, इसीलिए अपने इस रिज्यूम की वीडियो को देखना पड़ रहा है। अगर आप सेकंड टाइम रिज्यूम देते तो आपको इस वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता होता है कि रिज्यूम किस प्रकार से बनाते हैं, तो आप रिज्यूम बना लेते। अगर आपने दूसरी या तीसरी बार कंपनी में भर रहे होते तो भी आपके पास में एक्सपीरियंस होता तो आप ये वीडियो नहीं देखते और अपना रिज्यूम है जो आपके पास में होता। प्रोजेक्ट हमारे पास में कोई है नहीं। प्रोजेक्ट होता है मतलब अपने पास में कोई काम कर रहे हो, या अपने कोई रोबोट वगैरह या कोई बड़ा काम कर रहे हो, जैसे कोई मिसाइल बना रहे हो, तो ये प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट अपने पास में है नहीं, तो इसलिए आगे कर लेंगे। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर क्लिक करके उसकी पूरी डिटेल है जो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो दोस्तों ये मेरे पास कोई है नहीं। उसके बाद में दोस्तों आती है आप स्किल मान लीजिए अपने पास कि आपको कोई कंप्यूटर का नॉलेज है, तो यहाँ पर अपनी डिटेल में आप लिख सकते हो कि कंप्यूटर नॉलेज, टाइटल लिख सकते हो कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पर लिख सकते हो आप बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बस इतना लिख दोगे आप तो बहुत है। आपके पास बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की, तो वो यहाँ पर आपको चल जाएगी। उसके बाद में अचीवमेंट, आपने कोई अचीवमेंट हासिल की है कंप्यूटर में, आपको कोई गोल्ड मेडल दिया है या कोई वाइट मेडल दिया है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद में एरिया ऑफ इंस्टेंट, आपने किस एरिया से की है, लॉबी में कोई फ़ायदा नहीं बनने का। इसमें लैंग्वेज में आप भर सकते हो दोस्तों, इसमें लैंग्वेज में आप कोई भर सकते हो। जैसे मेरे को हिंदी आती है तो मैं यहाँ पर हिंदी भर लूँगा। उसके बाद मेरे को इंग्लिश भी आती है तो मैं यहाँ पर इंग्लिश भी भर लेता हूँ, इंग्लिश मैंने भर ली है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड लगा करके, एंड लोकल लैंग्वेज, बस इतना भर देना आपको। यही है, अगर आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप सब यहाँ पर भर सकते हो। उसके बाद में स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो स्ट्रेंथ में आपके पास है कुछ तो आप यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद में आपको इस प्रकार से कुछ आगे कर लेना है। उस बाद के बारे में ये भी पूछ रहा है कि यूजर डिफाइंड फील्ड, तो आप यहाँ पर कोई भी अपना जो कोई फील्ड है या कोई स्टैकिंग है जिसको आप कर रहे हो वो आप दे सकते हो यहाँ पर यहाँ पर अगर आप बिगनर हो तो आपको इसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे अपने। तो उसके बाद रिफ्रेश पूछ रहा है, अगर आप कुछ देना चाहो ID वगैरह, जो आपका कोई बंदा हो कंपनी में उसका, तो आप इसको दे सकते हो। उसके बाद में ये पूछ रहा है डिक्लेरेशन, इसमें आप बता सकते हो कि दोस्तों जो मैंने अपनी जानकारी दी है अपने रिज्यूम में, पूरी जो जानकारी है वो सत्य है और मैं अपने हाव भाव में ये जानकारी दे रहा हूँ, मैंने खुद ने इस जानकारी दी है, ये बिल्कुल सही नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस प्रकार में आप तीनों में इसको भी भर सकते हो। इसमें मेरे को फर्स्ट वाला बहुत अच्छा लगा, तो आप फर्स्ट वाला इसमें भर देना। और इसकी आप हिंदी करके देख लेना कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका मतलब है भी आपको उसमें। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आप सिंपली इसमें क्लिक कर देना। ये क्या पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नहीं दिया, इसलिए ये कह रहा है कि आप अपना ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर दो। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे दे ही देता हूँ ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर। ईमेल मैं लिख देता हूँ, मैं कोई भी लगा देता हूँ यहाँ पे, ऐसे कुछ भी लगा दिए @gmail.com लगा देता हूँ। नंबर ही मैं कोई लिख देता हूँ, ऐसे मेरा कोई नंबर है नहीं, ये पता नहीं किसका नंबर होगा, ये गरीब का 2 4 6 8 9 1 और 10 लगा दिया। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों मैंने ये पूरी डिटेल आप लोगों को बताई है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये। अब उसके बाद में आपको गुड पे क्लिक करना है, तो आपका जो रिज्यूम है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, ऊपर मेरा नाम आ गया, उसके बाद में मेरे जीमेल ID आ गई, उसके बाद मेरा नंबर आ गया, उसके बाद में करियर ऑब्जेक्टिव आ गया, उसके बाद स्किल्स आ गई कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, मेरे पास कंप्यूटर थोड़ी बहुत नॉलेज है। उसके बाद डिग्री कोर्स आ गया, यूनिवर्सिटी बोर्ड आ गया, 10th मैंने की है मान लीजिए BSNR मेरे से पास हूँ मैं, 2015 में मैंने की थी। और ये मेरा एड्रेस आ गया, गंगानगर राजस्थान, मेल इंडिया, सिंगल, हिंदी इंग्लिश लोकल लैंग्वेज राजस्थान, नीचे नाम लिखा हुआ है मेरा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ है दोस्तों, ये देख लीजिए। अगर आप इसमें फोटो वगैरह लगाएंगे तो थोड़ा ये रिज्यूम अच्छा बन जाएगा। अगर आपको लगानी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको लगानी है तो लगा लेना, अगर नहीं लगानी तो कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद में आपको शेयर कर देना है किसी को, या ये PDF में फॉर्मेट देखना चाहते हो तो आप यहाँ से अपनी PDF फॉर्मेट देख सकते हो। ये कह रहा है कि आपका जो स्टोरेज है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ से आप इसे सेव कर सकते हो, सेंड फाइल करके या ओपन विद करके या डाउनलोड पर क्लिक करके। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद में ये मेरा सेव हो जाएगा, ये मेरी गैलरी के अंदर आ जाएगा।
तो दोस्तों ये था रिज्यूम। तो ये रिज्यूम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। और ऐसा रिज्यूम बनाना चाहते हो तो आप ऐसा रिज्यूम बना ही लेंगे इस वीडियो को देख करके। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जो मेरी नई नई वीडियो आएगी तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।